Hey everyone, this is Chani Dinani welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, नीट, यूपीएससी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब को एक्सप्लोर करना चाहते हो, साथ ही साथ चाहते हो कि बहुत आसानी से इन सब के वीडियोस आप देख पाओ, आपको बहुत समय नष्ट करने की ज़रूरत ना पड़े बाय राइटिंग इट, सर्चिंग इट, स्क्रॉलिंग एंड एवरीथिंग, तो आप विजिट कर सकते हो द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल विच इज़ magnetbrains.com। क्योंकि वेबसाइट पे आप लोगों की सुविधा के लिए सारे पर्टिकुलर जो कोर्सेज हैं, वीडियोस हैं, उन्हें प्रॉपरली अरेंज करके प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सीधे जाते हो, क्लिक करते हो एंड यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ इन फ्यू सेकेंड्स। क्लियर? सो इस तरीके से वेबसाइट विजिट करना तो इंपॉर्टेंट है, ये तो क्लियर हो गया, बट कैसे विजिट करते हैं वो भी पता चल जाएगा आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट राइट नाउ वी कैन गेट बैक टू आवर टॉपिक which is going to be subject verb concord पे based 30 MCQs का discussion which will be of totally achievers section level। क्लियर? सो हम ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने, जिन भी छात्र छात्राओं ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो बेटा क्या कर रहे हो, प्लीज़ हमेशा इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आया करो सो दैट आपको सारे क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो। बिकॉज एक एक रूल को यहाँ लिख कर समझाना मेरे लिए बिगनर में फिर भी अप्रोप्रिएट लगता है मुझे, बट धीरे धीरे इंटरमीडिएट अचीवर्स में आई थिंक आपको रूल्स ऑलरेडी फिट हो जाते हैं माइंड में एंड यू देन जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस वेरी क्विकली as as quick as possible. That is the best thing. So right now what we'll do is we will get to know about 2 to 3 I think new rules. Other than that आपको questions थोड़े हटके मिलेंगे based on the same rules that we have discussed in beginner and intermediate level. Also आपको अभी तक 2 वीडियोस में I was providing only 2 options in which you got either to solve as per singular subject or plural subject, है ना? But now we will integrate the topic tense and this particular topic subject verb concord in one video itself। तो आपको अब जो questions मिलेंगे वो आपको मिक्सचर मिलेगा जहां आपको subject verb concord और टेंसेस दोनों को अप्लाई करके फिर आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। क्वेश्चन ज़्यादा डरावने नहीं होते हैं, डोंट वरी, बिकॉज हम टेंसेस पहले ही पढ़ चुके हैं। सो वी आर वेरी वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस। सो या वी कैन गेट स्टार्टेड विद टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, वही सेम ओल्ड चीज़ जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। चेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब, सॉरी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आपको वो वर्ब रखना है जो कि ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट के हिसाब से है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज you will follow the same golden rule which was given in introduction of video। I hope you know कि वो golden rule क्या है। तो भाई आपको सिर्फ एक रूल ये दिमाग में रखना है that if your subject is singular go for singular verb and if it's plural then you will go with plural verb। So this is how you are already aware about the golden rule, but now we should start practicing certain questions based on tense and subject verb concord ताकि और आसान हो जाए। So पहला क्वेश्चन है आपका, a package of bags blank on a table। क्या रखा हुआ है टेबल पे? a package of bags। Now whenever you get a question जहां आपको दिया हो a package of something, a parcel of something, then you get what, a bouquet of something, obviously a bouquet of flowers। इसके अलावा भी एक दो वर्ड्स हैं जो आपको आते रहते हैं, अभी पता नहीं क्लिक नहीं हो रहे मेरे को। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना ले दे के, जहां पर आपको एक पूरा जैसे हाँ अ बॉक्स ऑफ दे देंगे, राइट? तो आपको जब भी अ पैकेज ऑफ, अ बॉक्स ऑफ, अ पार्सल ऑफ, बुके ऑफ, समथिंग समथिंग गिवन हो, ध्यान दो कि क्या वहां पर जिस चीज का वो पार्सल है सपोज उसकी बात हो रही है या सिर्फ उस पार्सल की बात हो रही है। इफ द सेंटेंस इज ओनली टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर डब्बा, पार्सल, पैकेज, यू विल गो विथ सिंगुलर वर्ब क्योंकि वो एक ही डब्बा है, एक ही पैकेज है, एक ही पार्सल है, ठीक है? सो यू विल गो विथ व्हाट, सिंगुलर वर्ब। बट इफ इन केस उस डब्बे में जो रखा है उन आइटम्स की बात हो रही है, उन पर्टिकुलर चीजों की बात हो रही है, देन यस आप प्लूरल वर्ब की यूज कर सकते हो, है ना? सो यहां बोला है टेबल पे क्या रखा है, अ पैकेज ऑफ बैग्स। भाई बैग्स का पैकेज रखा हुआ है, बैग्स नहीं रखे हैं, बैग्स का पैकेज रखा हुआ है, वो भी अ पैकेज, एक पैकेज, तो पैकेज की बात हो रही है। सो यू विल गो विद व्हाट, सिंगुलर वर्ब, राइट? अब जो प्लूरल है सबसे पहले उसे हटाओ, तो प्लूरल है सिट और आर सिट, क्योंकि एस लगाने के बाद सिंगुलर बनता है, तो सिट्स और हैज सिट। अभी अ पैकेज ऑफ बैग्स हैज सिट नहीं होता है, राइट? सिट कभी नहीं होता V3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विच इज सिट्स। यानी आपका टेंस के हिसाब से ऑप्शन बी स्ट्रक्चर गलत है, तो टेंस ने मदद की आपको। साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहता है कि सिट और
आर सिट नहीं हो सकता। सो इस तरीके से आंसर हो जाता है सिट्स। डन है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। द ज्यूरी ब्लैंक कम टू एन अग्रीमेंट। जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस, कम टू एन अग्रीमेंट पॉजिटिव है, हाँ नॉट तो कहीं नहीं दिया है, मतलब अग्रीमेंट पे आ गए, लाइक एक प्रॉपर डिसीजन पे आ गए। सो द जूरी वॉज कम टू, इज कम टू, हैव कम टू, आर कम टू। देखिए यहां आप बात कर रहे हो कि एक अग्रीमेंट पे आए हैं, यानी कि ध्यान से सुनना, यानी कि यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि एक कलेक्टिव नाउन है जो कि जजेस के ग्रुप का है, जिसे आप किसके नाम से जानते हो, जूरी के नाम से। और कहा जा रहा है कि ये जूरी जो है वो अग्रीमेंट पे आ गई है। तो जूरी अग्रीमेंट पे आई है, इसका मतलब क्या होगा, इसके जो जजेस हैं वो एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज पे। यानी यहां पूरे जूरी की बात नहीं हो रही, यहां जूरी के जजेस की बात हो रही है। समझे, यही प्रश्न होते हैं जो आपको फंसाते हैं। कलेक्टिव नाउन में आपको देखना है कि एक यूनिट की बात हो रही है या फिर उस यूनिट के प्रेजेंट मेंबर्स की बात हो रही है। अगर बहुत सारे मेंबर्स की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब लगाओगे, अगर उस यूनिट की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे, राइट। तो जूरी अग्रीमेंट पे आई, इसका मतलब उसके मेंबर्स जो हैं वो एक अग्रीमेंट पे आए हैं, इसीलिए प्लूरल वर्ब लगेगा। तो वॉज इज हटा दो, हैव और आर में से देखो, हैव कम सही है कि आर कम सही है, आर कम कुछ नहीं होता, आर कमिंग होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, हैव कम टू एन अग्रीमेंट। समझे, तो यहां अगर आता कि जूरी जो है वो डिसीजन नहीं सुना रही है तो सिंगुलर है, मतलब पूरे जजेस का एक यूनिट डिसीजन नहीं सुना रहा, जूरी के मेंबर्स जो हैं वो अग्रीमेंट पे आए ना, तो मेंबर्स की बात हो रही है। सो यू विल गो विथ प्लूरल वर्ब। यानी कि कलेक्टिव नाउन की दो कहानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक कहानी कहती है कि अगर ये सिंगल यूनिट की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब लगाओगे। दूसरी कहानी कहती है अगर ये इस कलेक्टिव नाउन के एलिमेंट्स, इस कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में, या फिर उस पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन की पार्ट्स के बारे में बात हो रही है, यानी सब अलग अलग बात हो रही है। सो यू विल गो विथ प्लूरल वर्ब। सो यहां पर कौन आया एक अग्रीमेंट पे, मेंबर्स ऑफ द जूरी, जजेस ऑफ जूरी, तो इसीलिए आंसर आ गया आपका क्या, प्लूरल हैव कम। आई होप अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन। सो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि व्हाट इज एक्चुअली द कलेक्टिव नाउन टॉकिंग अबाउट, इज इट टॉकिंग अबाउट व्हाट, वन यूनिट और द पर्टिकुलर मेंबर्स। क्लियर, ओके। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, डन, ओके। थर्ड है सेइंग एंड डूइंग ब्लैंक टू डिफरेंट थिंग्स। बोलना और करना, कहते हैं ना कि बोलने और करने में बहुत फर्क होता है, कहते हैं कि नहीं। तो बोलना इज डिफरेंट, करना इज डिफरेंट, दैट इज स्पीक एंड एक्ट, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट है एंड के साथ जुड़ा है, अलग अलग की बात हो रही है तो क्या होगा, आर। ऑल्सो यहां पर अगर नहीं समझ आ रहा है आपको एंड से तो आप ये देख लो ना, टू डिफरेंट थिंग्स तो प्लूरल होगा। सो इज हो नहीं सकता, हैज हो नहीं सकता, हैव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हैव टू डिफरेंट थिंग्स। सेइंग और डूइंग के पास दो चीजें नहीं है, ये दोनों अलग चीजें, ये बोलना चाह रहा है। तो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, आर टू डिफरेंट थिंग्स। इजी है, क्लियर है। चलो फोर्थ पे आओ। माई नेबर टुगेदर विथ माई ब्रदर ब्लैंक गॉन टू लंडन। तो एक आता है आपका पैरेंथीसिस, ठीक है, ये होते हैं इस तरीके के ब्रैकेट जो आप यहां पर देख सकते हैं साक्षात। तो ब्रैकेट्स ये जो यूज होते हैं ये यूज किए जाते हैं समथिंग जो एक्स्ट्रा है, समथिंग जो असेंशियल नहीं है ना, समथिंग जिसका आप पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पैंदा, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी parentheses. Now in parentheses whatever information is given to you that you do not have to read if it is a question of subject verb concord. यानी कि दिमाग में बिठा लो, जहां पे भी आपने subject verb concord के रूल्स नोट डाउन किए हैं प्लीज वो नोटबुक निकाल लो, उस नोटबुक पे लिखो पैरेंथीसिस आता है तो उसको आप किस रूल के अंतर्गत पढ़ेंगे, जहां आपने बिसाइड्स, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज पढ़े थे वहीं पर इसको भी ऐड कर लो, और पैरेंथीसिस, ठीक है, एंड पैरेंथीसिस। तो इनमें से कुछ भी आ जाए, यहाँ पे देखो टुगेदर विथ वैसे ही दिया हुआ है, वैसे हम इग्नोर करने वाले थे, साथ ही साथ ये पैरेंथीसिस के साथ आया तो डबल इग्नोर करो और इसको पढ़ो ही मत। अब पढ़ो सिर्फ माई नेबर गॉन टू लंडन, दैट्स इट। सो माई नेबर इज माई पड़ोसी, नन ऑफ योर पड़ोसी, वाह। माई नेबर इज वन नेबर, ठीक है, इट इज सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा,
आर हैव तो नहीं होगा, इज हैव होगा, तो इज गॉन होता नहीं है, आर गॉन होगा यहाँ पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इज गॉन यहाँ पे फिट ही नहीं बैठता है, ठीक है, तो इसीलिए वो गलत आंसर है। आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी हैज गॉन। डन है, इजी। ओके चलिए फिफ्थ पे आते हैं। ही हु ब्लैंक नथिंग गेन्स नथिंग। ही हु, जब भी हु आए आप ये देखो हु किसकी बात कर रहा है, हु इज टॉकिंग अबाउट ही, यानी अल्टीमेटली हु को नहीं ही को पढ़ो, है ना, ही जिसकी बात कर रहा है। अभी देखो यहाँ पर हु के साथ एक शब्द था ही, तो आपके लिए आसान हो गया आइडेंटिफाई करना, तो सीधे सीधे हटा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हु के जस्ट हु को हटा ही दो बस, पढ़ लो और बाकी का नहीं। हु किसके बारे में बात कर रहा है उसके साथ पढ़ो उस ब्लैंक को। तो ही रिस्क हो नहीं सकता, रिस्क प्लूरल है, राइट, और ही सिंगुलर है। रिस्क हो सकता है, रिस्किंग होता अगर इज एम आर वॉज वर कुछ होता, है ना। देन हैज रिस्क, उसके पास रिस्क नहीं है ना, हैज रिस्क्ड होता है। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑल्सो ये रिस्क है, रिक्स नहीं है। मैंने कई लोगों को सुना है जो रिक्स प्रोनाउंस करते हैं इसको, इट्स रॉन्ग, इट्स एस पहले है, रिस्क। जैसे कई लोग मास्क को मार्क्स बोलते हैं, इट इज मास्क, ठीक है। तो प्लीज ऑलवेज कीप अ चेक ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, अदरवाइज इट कैन काइंड ऑफ गिव डिफरेंट वाइब टू द पर्सन हु इज लिसनिंग टू इट। सो आंसर क्या हो जाता है, रिस्क, है ना, रिस्क नहीं होगा। सो ही हु रिस्क नथिंग गेन्स नथिंग, जो रिस्क नहीं लेता उसको कुछ नहीं मिलता। क्लियर, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, नीदर दिस केक नॉर दैट कुकी ब्लैंक माई फेवरेट, आई प्रेफर अ ग्लास ऑफ जूस। अब नीदर नॉर में बड़ी इजी सी कहानी है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नीदर नॉर आए, ईदर और आए, हमेशा जो भी वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से वर्ब को रख दे। तो वर्ब इधर लगता, कुकी सब्जेक्ट है, एक कुकी है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगाओ तो वॉज सभी सिंगुलर है, वाह इधर पे और ही वो हो गई। तो इज मेकिंग हटा दो, वॉज मेकिंग हटा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुकी इज मेकिंग माई फेवरेट, कुकी वॉज मेकिंग माई फेवरेट तो होगा नहीं। अब बचता है इज वॉज, भाई अब दोनों सिंगुलर, क्या करें, टेंस यूज करो, ठीक है। आई प्रेफर अ ग्लास ऑफ जूस, नॉर्मल टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर पास्ट कहाँ से आएगा, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इज माई फेवरेट नीदर दिस केक नॉर दिस कुकी, यानी कि ना तो मुझे ये केक ना ही वो कुकी पसंद है, मैं क्या प्रेफर करूंगा, अ ग्लास ऑफ जूस। क्लियर, ओके। चलिए सेवेंथ पे आते हैं। नीदर ऑफ देम ब्लैंक करेंटली इन पेड एम्प्लॉयमेंट, नीदर ऑफ देम। अभी नीदर ऑफ देम का मतलब होता है बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक भी नहीं, राइट, यही पढ़ते हैं हम, नीदर ऑफ। अभी वन ऑफ पढ़ा है, जैसे प्लूरल का वन ऑफ मतलब एक, तो प्लूरल का नीदर ऑफ मतलब कोई एक भी नहीं, राइट। सो नीदर ऑफ देम करेंटली इन पेड एम्प्लॉयमेंट, कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, यानी इनको कुछ मिल नहीं रहा है काम करने का। सो इज, एम, हैड, हैज, देखिए एम तो हो नहीं सकता क्योंकि नीदर ऑफ देम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आए होता कुछ कुछ तो हम एम का सोचते, आए है ही नहीं तो एम हटाओ। नीदर ऑफ देम हैड करेंटली नहीं बोला जा रहा है, अभी है नहीं ऐसा बोल रहे हैं, तो उनके पास क्या नहीं है उसकी बात नहीं हो रही, इसलिए हैज भी चला जाएगा। क्या बचा आपका आंसर, ऑप्शन ए। यानी कि नहीं भी पता होता ना यहाँ पर सिंगुलर का फंडा, तो भी आप आसानी से एलिमिनेट कर देते कि आए है नहीं, हैज और हैड मीनिंग गलत दे रहे हैं। सो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया इज, राइट। सो नीदर ऑफ देम इज करेंटली इन पेड एम्प्लॉयमेंट, तो इज क्यों आया, क्योंकि नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, या जो भी है उनमें से एक भी नहीं, तो एक की बात होती है। क्लियर है, ठीक है। चलो एट्थ पे आओ। ईदर ऑफ द प्लान्स ब्लैंक इक्वली डेंजरस। अब यहाँ पर प्लान्स आ गया, प्लान्स क्या है भाई, प्लूरल है, तो कोई आपने ना 2-3 प्लान्स बनाए और उसमें लिखा है ईदर ऑफ द प्लान्स, यानी कि जो भी प्लान्स हैं उनमें से कोई भी, ठीक है, कोई भी एक, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग। सो कोई भी एक इक्वली डेंजरस है, यानी कि कोई भी प्लान उठा लो, तुमने जो 3 प्लान बताए तीनों जो हैं वो बहुत डेंजरस हैं, रिस्की हैं, तो या दैट इज व्हाट इज द सेंटेंस। सो ईदर ऑफ द प्लान्स हैज इक्वली डेंजरस, कुछ है नहीं इनके पास, ये खुद डेंजरस है, तो हैज, हैव तो गया। अभी इज इक्वली डेंजरस की वर इक्वली डेंजरस, डेफिनेटली प्लूरल तो है नहीं, सिंगुलर आएगा, अभी बताया मैंने, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जितने भी प्लान्स हैं उनमें से हर एक, राइट। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, विच इज ईदर ऑफ द प्लान्स इज इक्वली डेंजरस, कि भैया बिल्कुल बराबर लेवल पे डेंजर लेवल है, तो कोई भी उठा लो, रिस्क है। क्लियर, ओके। नाइन्थ है, बोथ ऑफ द विमेन ब्लैंक फ्रेंच। अभी दोनों महिलाओं की बात हो रही है, तो बोथ मतलब दोनों, दोनों मतलब मोर देन वन मतलब प्लूरल। सो आंसर क्या होगा, कुछ तो प्लूरल, राइट। तो आर सही है, इज हटाओ, हैज हटाओ। अब बोथ ऑफ द विमेन आर फ्रेंच कि बोथ ऑफ द विमेन हैव फ्रेंच, फ्रेंच उनके पास है कि दोनों फ्रेंच हैं, भाई दोनों फ्रेंच हैं ऐसा बोल सकते हो, फ्रेंच उनके पास है, ये क्या होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आर
फ्रेंच। तो आप देख रहे हो आपको कितनी सारी चीजें सोचनी पड़ रही है यहाँ पर। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से आप पहले सिंगुलर प्लूरल कर रहे हो डिफाइन, फिर आप डिसाइड कर रहे हो टेंस के हिसाब से कि भाई वहां पर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बैठ रहा है कि नहीं। थर्ड आता है आपका कॉमन सेंस, जिसको हमेशा यूज करना है, ठीक है, लैंग्वेज में तो स्पेसिफिकली, यानी कि जहां आपको ये देखना होता है कि क्या ये मीनिंग सही दे रहे हैं कि नहीं, एंड दैट इज हाउ यू विल चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलो अब आ जाओ फर्स्ट सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10th पे। सनाया विथ हर फ्रेंड्स ब्लैंक सिंगिंग विथ हर फ्रेंड्स। अभी ये विथ हर ये सब तो हम सीधे इग्नोर करते हैं, वी डोंट इवन केयर अबाउट कि क्या दिया हुआ है, विथ के साथ, अलोंग विथ के साथ, बिसाइड्स के साथ, इन एडिशन टू, अलोंग विथ तो हो गया एक बार, एज वेल एज, राइट। तो ये सब शब्दों के साथ कुछ भी दिया हो प्लीज इग्नोर देम। और एक और इसमें ऐड हो गया, अभी भी ऐड किया थोड़ी देर पहले, क्या है वो, यस, पेरेंथीसिस। सो सनाया ब्लैंक सिंगिंग ऐसे पढ़ोगे। तो सनाया हैज सिंगिंग, वाह सनाया के पास सिंगिंग है, ऐसे थोड़ी होता है। सनाया विल सिंगिंग नहीं होता, विल बी सिंगिंग होता है, मतलब विल बी V1 ING होता है। कहां पर? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, राइट, क्योंकि आप विल के बाद V1 ढूंढ रहे होते हो और आप टू बी फैमिली के पास जाके बी ले आते हो। जिसने टेंस का इंट्रोडक्शन देखा है वो समझ गए होंगे इसको, अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी जानते हो फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर तो आपको पता है। वाह किस तरीके से लिखा हुआ है मैंने, बेटर। सो सनाया हैज सिंगिंग हो नहीं सकता, विल हो नहीं सकता, सनाया इज सिंगिंग, सनाया आर सिंगिंग, आर कैसे होगा, सनाया एक है, हो सनाया, राइट। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज। क्लियर है? सो ऑप्शन सी आप यहाँ पे मार्क करोगे। सो जस्ट इग्नोर दिस विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, ताकि ये बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे और आप गलत आंसर ना लिखो, ठीक है। चलो 11th क्वेश्चन। एवरीवन हु हैज डायरेक्टली कंसर्न्ड इन दी हु वाज डायरेक्टली कंसर्न्ड इन द इंसिडेंट ब्लैंक नाउ रिजाइंड। एवरीवन हर एक है ना, हु वॉज डायरेक्टली कंसर्न इन द इंसिडेंट, मत पढ़ो इतना, सीधे देखो ये हु किसकी बात कर रहा है, एवरीवन की, यानी ये पूरी कहानी गई, बिल्कुल यूजलेस है। एवरीवन नाउ रिजाइंड है ना, सो एवरीवन यानी हर एक यानी सिंगुलर, तो हैविंग नाउ कुछ नहीं होता, हैव प्लूरल है, आर प्लूरल है, आंसर हो गया हैज नाउ रिजाइंड, यानी कि अब रिजाइन कर दिया है, डन। सो आपको सिंगुलर चाहिए था बिकॉज इट्स एवरीवन हर एक, और हर एक के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो, यू कांट गो विद प्लूरल वर्ब। सो एवरीवन हैज नाउ रिजाइंड इज द परफेक्ट आंसर, डन है, इजी है, ऑल राइट। चलो अब हम आ जाते हैं 12th प्रश्न पे, व्हिच सेज neither of the two boys blank passed the geography examination। now यहां पर neither of the two boys है। देखो जब भी आपको either of दिया रहता है तो क्या बोलते हो, दोनों में से कोई भी एक। जब नीदर ऑफ की बात करोगे तो क्या बोलोगे, दोनों में से कोई भी एक नहीं। तो यहाँ एक की बात हो रही है अगेन, तो यू विल गो विद सिंगुलर वर्ब। सो नीदर ऑफ द टू बॉयज वाज, हैज सिंगुलर है, हैव वर। सो वाज पास्ट की हैज पास्ट, भैया वाज पास्ट नहीं होता, हैज V3 होता है, हैज पास्ट होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो कोई भी दोनों लड़कों में से एक भी ज्योग्राफी एग्जामिनेशन में पास नहीं हुआ, बिकॉज उसने ऑब्वियसली पढ़ा नहीं होगा ढंग से, तो फेल हो गया वो। क्लियर? ओके, फेल हो गए दोनों के दोनों। 13 ब्लैंक देयर एनी रोजेस इन योर बुके। नाउ दिस इज अ प्रश्न वाला क्वेश्चन, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ट्राई टू मेक इट प्रॉपर सेंटेंस, अफर्मेटिव। या तो आप अगर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं विथ कि भैया क्या वर्ब आएगा यहाँ पे तो गो विद इट, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नॉर्मल सेंटेंस बना के आता है तो मैं वैसे करूंगा। सो हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, अगर आप बिना चेंज किए यानी कि आप इंटेरो में ही करने वाले हो, इंटेरोगेटिव में ही सॉल्व करने वाले हो, तो जस्ट सी की सब्जेक्ट क्या है देख लो। फिर देयर एनी रोजेस इन योर बुके, तो भैया यहां पर बुके के अंदर बात हो रही है ना, बुके की बात हो रही है, तो यहां पर बुके हो जाना चाहिए सब्जेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। यहां बुके की बात नहीं, यहां रोजेस जो है ना बुके के अंदर उसकी बात हो रही है। तो एक जो आपका बुके है उसको क्या बोलते हैं, गुलदस्ता है, गेस, यस, उसकी बात नहीं हो रही है, आपकी रोजेस की बात हो रही है जो उस बुके के अंदर है। ठीक है, तो रोजेस सब्जेक्ट है यानी प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगा पहला। दूसरा, जब आपको लगता है कि नहीं मैं इंटेरो से अफर्मेटिव में चेंज करता हूं तभी मेरा आंसर आता है, तो ठीक है अफर्मेटिव में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, ब्लैंक देयर एनी रोजेस इन योर बुके, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, देयर एनी रोजेस इन योर बुके और जो भी है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को हमने शिफ्ट किया होगा पक्का, तो वापस ले आओ, तो क्या होगा, देयर ब्लैंक एनी रोजेस, राइट, देयर हेल्पिंग वर्ब एनी रोजेस क्या दिया है, इन योर बुके,
जिन्होंने टेंस का वीडियो देखा है दे नो कि हम कैसे बनाते हैं क्या इंटेरोगेटिव। तो आप इंटेरोगेटिव से नॉर्मल कैसे बनाते हो, वो भी चीज वही है कि भाई हेल्पिंग वर्ब को ना बस यहाँ शिफ्ट कर देते हो फिर सब्जेक्ट के साथ। तो देयर हेल्पिंग वर्ब एनी रोजेज, यानी ऐसे आप समझे रोजेज आपका सब्जेक्ट था तो आपने प्लूरल वर्ब लगा दिया। आपको वो समझ नहीं आता है इंटेरोगेटिव में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो नॉर्मल सेंटेंस बना के समझ आया कि अरे ये तो देयर वाला क्वेश्चन है। यानी देयर हेयर में क्या करते हो आप, देखते हो वर्ब के बाद किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट कौन सा है, राइट। सो देयर ब्लैंक एनी रोजेस, रोजेस की बात हो रही है, रोजेस आर व्हाट, रोजेस आर रेड, तो ये हो जाते हैं आपके प्लूरल। सो यू विल गो विथ प्लूरल वर्ब। सो देयर इज हो नहीं सकता, हैव वॉज नहीं हो सकता, ठीक है, आर और हैव हो सकता है। सो बी और सी सही है। अब यहां पर देयर आर एनी रोजेस, देयर हैव एनी रोजेस, तो देयर आर एनी रोजेस, ऑब्वियसली देयर हैव एनी रोजेस कुछ नहीं होता। ऑल्सो ये हो गया आर देयर एनी रोजेस इन योर बुके, कि भैया तुम्हारे बुके में रोजेस हैं भी या नहीं। सो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर हुआ। तो इतनी लंबी कहानी इसलिए समझाई है कि भैया जो अच्छा लगता है वैसे सॉल्व करो। इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन changing or converting interrogative to affirmative, please go with this. Otherwise, if you are more comfortable with solving the interrogative question itself, please like this only you can move ahead with कि यहाँ पर कौन सा helping verb आएगा। easy done, all right। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान में रखना। 14 पे आते हैं। this recipe blank 4 cloves of garlic, गार्लिक मतलब जो लहसुन होता है उसकी बात हो रही है कि भैया ये जो रेसिपी है ना ब्लैंक 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, इसमें 4 कलियां हैं किसकी, लहसुन की। सो दिस रेसिपी हैज टेक कुछ होता ही नहीं है, राइट, टेकन होता है तो हटाओ। दिस रेसिपी टेकिंग हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है। इज एम आर किधर गए, वॉज वर्ब किधर गया, राइट, तो ये गलत है। देन टेक्स, दिस रेसिपी टेक्स कि दिस रेसिपी टेक, सिंगुलर है कि प्लूरल है। हमें लग रहा था कि एम ही बस हम एलिमिनेट करते जाएंगे आंसर तक पहुंच जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो आंसर आपका टेंस के हिसाब से ये भी नहीं हो सकता। अब बारी आती है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड की। तो ये रेसिपी क्या है, कोई भी रेसिपी, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं बता रही हूं आपको दाल मखनी बनाने की रेसिपी, ठीक है, बता नहीं रही हूं मैं, ऐसी बोल रही हूं, मेरे को खुद नहीं पता। सो रेसिपी क्या है दाल मखनी की, दाल मखनी इज वन रेसिपी, राइट, उसके इंग्रेडिएंट्स आर प्लूरल, रेसिपी सिंगुलर, इसीलिए आंसर होगा टेक्स ना कि टेक, समझे। तो इस रेसिपी में 4 कलियां लगेंगी किसकी, लहसुन की, 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। क्लियर, ओके। 15th है a person of few words blank someone who does not talk very much। a person of few words, a person, few words को मत देखो, ठीक है, क्योंकि पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर है। प्लीज इग्नोर ऑफ फ्यू वर्ड्स। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, राइट। सो ऑफ फ्यू वर्ड्स आपको प्लूरल समझा के वर्ब प्लूरल की तरफ ले जाएगा, बट ये गलत है। आप अ पर्सन के साथ सिंगुलर जाओ तो आर हटाओ, हैव हटाओ, इज और हैड बचाए। सो अ पर्सन इज समवन या अ पर्सन हैड समवन। सो अ पर्सन ऑफ फ्यू वर्ड्स इज समवन who does not talk very much। हाँ ये सही है, जब हम who की बात करते हैं हम यही बोलते हैं कि ये इंसान वो है जो कि, अभी had someone नहीं है, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, person is someone who, a person of few words is someone who does not talk very much। यानी अगर हम बोलते हैं ना कि he is a man of few words, यानी कि वो बहुत कम बोलता है, ठीक है, मतलब अच्छा बोलता है, सटीक बोलता है, बट बड़ा कम बोलता है, कम शब्दों में बात खत्म करता है। तो वो डेफिनेशन आपको दी हुई है, क्लियर है। चलो 16 पे आते हैं। some students blank late to school। whenever you are talking about some, few, you are talking about something जिसकी बात आप कर रहे हो कि कुछ, राइट। अभी ये कुछ अगर सिंगुलर का है, लाइक अनकाउंटेबल का है आई शुड से, तो बताओ एक चीज है, ठीक है, वो एक ही है। अब उस एक चीज का कुछ भी क्या ही कर लेगा, उसको प्लूरल तो बना नहीं देगा, राइट, तो वो सिंगुलर वर्ब ले जाता है। बट अगर बहुत सारी चीजों में से कुछ की बात करोगे तो वो कुछ जो है एक से ज्यादा ही होगा। जैसे मैं बोलूं यहां पर ये एक केक है, यहाँ कुकी बना देते हैं, ठीक है, और एक है कुकीज। ओहो, ऑल राइट, वाह। कुकी जो है इसमें आप बात करें एक कुकी की, अभी मैं बोलूं इसमें से सम, तो एक कुकी है उसमें से सम भी हो गया, तो वो सिंगुलर ही है ना, तो आप यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। बट वहीं बहुत सारी कुकीज हैं, लेट्स से 5 है, और मैं बोलूं सम ऑफ द कुकीज, तो कुकीज 5 है, उनमें से कुछ मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा ही हुआ ना कुछ, तभी बोल रहे, तो एक नहीं बोल देते।
वन ऑफ दी नहीं बोल देते। तो यहाँ पर कुछ मतलब दो भी हो सकता है, तो एक से ज्यादा हुआ तो प्लूरल यूज करते हो। तो बस देख लो सम, फ्यू, इन सब के साथ अगर कुछ प्लूरल है, काउंटेबल होगा ऑब्वियसली वो, तभी प्लूरल है, तो आप वहां प्लूरल वर्ब यूज करना। एंड इफ इट इज टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर, प्लीज गो विद सिंगुलर वर्ब। सो यहाँ स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ आप यूज नहीं कर सकते हो वॉज और इसका। नाउ यू विल गो ईदर विद हैड और वर। सो सम स्टूडेंट्स हैड लेट टू स्कूल, वर लेट टू स्कूल, बहुत आसान है। लेट थे, हो गए थे, तो ऑप्शन बी वुड गो। हैड नहीं बोल सकते कि भैया लेट, उनको हैड लेट टू स्कूल मतलब लेट खाया उन्होंने, तो वेरी सेंसलेस। सो आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। डन, ओके। 17th पे आओ। द पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स ब्लैंक केप्ट ऑन द चेयर। व्हाट आर बाइनोक्यूलर्स? दूरबीन, है ना। तो क्या बोला जा रहा है? द पेयर ऑफ, पेयर ऑफ मतलब एक जोड़ी, and when I'm saying एक जोड़ी, तो it means एक, it means singular, so you will go with singular verb. So always keep in mind whenever you have words like binoculars, scissors, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है that I've already told to you in the introduction video, अगर आपको उनमें से कुछ भी मिलता है प्लीज गो विथ प्लूरल वर्ब। बट अगर उनके आगे अ पेयर ऑफ, द पेयर ऑफ लग जाता है, इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब सिंगुलर, तो यू विल गो विथ सिंगुलर वर्ब। तो प्लीज यहाँ ध्यान देना, ठीक है, डिस्क्लेमर लेके घूमना है यहाँ पर हमेशा कि हाँ क्या है, बस वो दिमाग में ध्यान रखना है कि भैया दिमाग में ध्यान रखना है, दिमाग में आपको रखना है कि यहाँ पर एक जोड़ी की बात की जा रही है कि उस पर्टिकुलर बाइनोक्यूलर्स या प्लूरल वर्ड की बात की जा रही है, ठीक है। तो द पेयर है, सिंगुलर वर्ब लगेगा, सीधे सीधे वर्ड को हटाओ, हैव को हटाओ क्योंकि ये तो प्लूरल है। इज आएगा कि हैड आएगा, मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। सो द पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स इज केप्ट या हैड केप्ट। द पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स रखा हुआ है ना, हैड बीन केप्ट होता नहीं तो। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज, क्योंकि बाइनोक्यूलर्स ने खुद नहीं रखा है जो आप हैड केप्ट रखते। हाँ, अगर इधर पे कोई नाम होता है जैसे रमेश हैड केप्ट, तो फिर आप लिख देते, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है? इज केप्ट ऑन द चेयर। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं 18th पे। माई फ्रेंड एंड एडवाइजर ब्लैंक गॉन। नाउ इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमने इंटरमीडिएट में किया था, वेयर वी टॉक्ड अबाउट माई नहीं था, कुछ तो था कि अ पोएट एंड ऑथर, हाँ ऐसी कुछ था, अ पोएट एंड ऑथर हैड डाइड। इसका मतलब वहां पर पोएट भी वही थे, ऑथर भी वही थे, जो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। वही चीज यहाँ पे देखनी है कि मेरा दोस्त और एडवाइजर एक ही था एंड वो जा चुका है। सो माई फ्रेंड एंड एडवाइजर ब्लैंक गॉन, गॉन मतलब V3, ठीक है। तो यहाँ आप यूज कर रहे हैं समथिंग जो कि एक ही पर्सन की बात कर रहा है, बिकॉज वही फ्रेंड है, वही एडवाइजर है, नहीं तो कुछ हिंट मिलती जो दोनों को अलग अलग बता रहा होता, ठीक है। सो माई फ्रेंड एंड एडवाइजर सिंगुलर है तो इज हो सकता है, हैज हो सकता है, हैव नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता। नाउ बिकॉज इट इज गॉन, तो आप इज गॉन नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे हैव गॉन, सॉरी हैज गॉन, यानी कि जा चुका है। क्लियर। सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। इजी है। डन, ओके। चलिए 19th की बात करें। माई फादर एंड मदर ब्लैंक वॉन्ट टू बाय द फ्लैट। मेरे पिताजी और मेरी माताजी ब्लैंक वॉन्ट टू बाय द फ्लैट, और यहां पर आपको नेगेटिव भी दिया हुआ है, डज नॉट, डू नॉट, ठीक है। तो पहली बात तो माई फादर एंड मदर इज वॉन्ट, आर वॉन्ट तो कुछ होता ही नहीं है, इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंस ही गलत है, राइट। तो इनको हटाओ और नेगेटिव ही होगा आंसर, इस तरीके से प्रूव हो रहा है। अब ये सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। अब हमें पता है, यहां हम बोल रहे हैं कि मेरे पापा और मेरी मम्मी को फ्लैट नहीं खरीदना है, तो पापा अलग है, मम्मी अलग है, पेरेंट्स होता तो हम अलग बात करते, राइट। सो पापा को भी फ्लैट नहीं खरीदना, मम्मी को भी नहीं खरीदना, प्लूरल हो गया ये, क्योंकि हम दोनों की अलग अलग बात कर रहे हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डू नॉट, यानी कि प्लूरल, राइट, क्योंकि अलग अलग बात कर रहे हो, बात एक ही चीज की कर रहे हो, लाइक फाइनल आउटपुट यही है कि घर नहीं लेना है, लाइक फ्लैट नहीं लेना है, बट दोनों इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं, इसीलिए हम प्लूरल बोलेंगे। सो माई फादर एंड मदर डू नॉट वॉन्ट टू बाय द फ्लैट। इजी है, डन है, ऑलराइट। चलिए आते हैं 20th पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गौरव विथ ऑल हिज पेट्स ब्लैंक इन अ फार्म हाउस। तो गौरव विथ ऑल हिज पेट्स, मैंने कितनी बार आपको बता दिया, आई थिंक अब ये तो दिमाग में बैठ ही गया होगा कि जब भी विथ, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू ये सब आते हैं, आपको वो पार्ट इग्नोर करना है। सो ये विथ ऑल हिज पेट्स आपको दिख ही नहीं रहा, आपको इस तरीके से बिहेव करना है। सो दिस इज नॉट इवन एग्जिस्टिंग फॉर यू। क्या एग्जिस्ट कर रहा है फॉर यू? इज ओनली गौरव, कि गौरव इज द सब्जेक्ट, राइट। सो गौरव ब्लैंक इन अ फार्म हाउस, बस वो देखना है। सो गौरव लिव, लिव्स, हैड लिव्स, आर लिव। गौरव एक है तो डेफिनेटली लिव नहीं हो सकता, आर लिव नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि आर प्लूरल है, वैसे भी आर लिव कुछ नहीं होता, आर लिविंग होता है। ऑल्सो हैड लिव्स नहीं होता, हैड लिव्ड होता है, V3 होता है, तो टेंस के हिसाब से ये भी गलत है,
यानी आंसर एक है, वो है लिव्स। तो गौरव लिव्स इन अ फार्म हाउस, वो एक फार्म हाउस में रहता है। और इसका मतलब ये हुआ कि गौरव जो है फार्म हाउस में रहता है, पर उसके साथ और कौन रहता है, उसके पेट्स भी हैं। तो वो एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं वहां पर वर्ब के लिए, सो इसीलिए आप उसको इग्नोर करोगे। डन है, ओके चलो 21 पे आते हैं। मीजल्स ब्लैंक एंड इन्फेक्शन। देखो कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसमें एस वगैरह जुड़ जाता है, तो आपको लगता है वो प्लूरल है, ठीक है, और आप उसको प्लूरल समझ के प्लूरल वर्ब दे देते हो। बट कुछ नाम होते ही ऐसे हैं जिसमें एस तो होता है बट वो एक ही नाम होता है, राइट, तो तब आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। जैसे कि बीमारी मीजल्स, मीजल्स एक बीमारी है, तो यहाँ एस लगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, नहीं, ये एक नाम है। सो मीजल्स सिंगुलर वर्ब यूज करेगा, तो आप वर और हैव बीन का यूज नहीं कर सकते हो। यू विल यूज मीजल्स इज या मीजल्स हैज। नाउ मीजल्स को खुद इन्फेक्शन नहीं है, मीजल्स खुद एक इन्फेक्शन है, इसीलिए आप हैज का यूज भी नहीं कर सकते कि मीजल्स हैज एन इन्फेक्शन, मीजल्स को इन्फेक्शन है। हाँ, ऑल्सो यहाँ पर अगर आपको पता ही नहीं है मीजल्स क्या है, तो पता है आप कंफ्यूज होकर इसको किसी लड़की का नाम समझ लोगे या लड़के का नाम समझ लोगे, एंड मे बी विल बी लाइक कि हाँ ये प्लूरल हो सकता है, तो हैज एन इन्फेक्शन का, सॉरी ये नाम हो सकता है किसी इंसान का, तो हम हैज कर देते हैं। तो थोड़ा ऐसे शब्द आ सकते हैं दैट मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ, and you might take it as a name of a person or an animal or stuff, और आप उस तरीके से फिर हैज पे भी जा सकते हो, बट वो गलत है क्योंकि मीजल्स एक बीमारी का नाम है, ठीक है। सो मीजल्स हैज नहीं बल्कि मीजल्स इटसेल्फ इज एन इन्फेक्शन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन, ओके चलिए 22nd पे आते हैं। विच सेज दिस स्वीट एंड स्पाइसी डिश ब्लैंक माई फेवरेट। ये जो स्वीट और स्पाइसी सी डिश है वो मेरी फेवरेट है, थी, वॉट एवर, पता चल जाएगा। सो ये स्वीट और स्पाइसी को देखकर आपको ये नहीं कहना है कि स्वीट अलग कर दिया स्पाइसी अलग कर दिया तो ये पक्का प्लूरल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक डिश की बात कर रहे हैं कि कुछ खाने की चीज है जो मीठी भी है स्पाइसी भी है, ठीक है। तो आपको इन फ्लेवर्स से कुछ लेना देना नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ सब्जेक्ट डिश पे होना चाहिए। सो दिस डिश सिंगुलर वर्ब, इसीलिए आर और हैव नहीं होगा। अब दिस डिश इज माई फेवरेट कि दिस डिश हैज माई फेवरेट, भैया इस डिश के पास मेरा फेवरेट है नॉनसेंस, राइट। सो ये डिश मेरी फेवरेट है, वो सही है। सो आंसर हैज भी नहीं हो सकता, आंसर होगा ऑप्शन ए इज, ठीक है। तो ऐसे कई बार आता है आपको बहुत सारे वर्ड दे देते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एंड यू बीइंग लाइक कि अरे इतने सारे वर्ड्स हैं प्लूरल होगा तो लेट्स गो विद प्लूरल वर्ब, ऐसा नहीं है। प्लीज सी मेन सब्जेक्ट क्या है, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर वर्ड्स, अदरवाइज ले दे के आप गलत आंसर करके आ जाओगे, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू ऑब्वियसली डू समथिंग फॉर यू। सो आपको क्या करना है, you have to be always aware of the main subject। क्या है मेरा favorite, the dish, now the dish is bitter or it is sweet or it is spicy or it is sour, do not care about it, clear, okay चलिए 23rd है everyone blank curious as to why the employees were leaving। everyone blank curious, अभी everyone का मतलब क्या है, हर एक, मैं बता चुकी हूं हर एक है तो सिंगुलर वर्ब, राइट। तो जो भी प्लूरल है पहले उसे हटाओ, हैव बीन, वर, आर, बचता ही वॉज है, नहीं तो मजा आ जाता अगर इधर पे इज भी होता, ताकि आप ना वर लिविंग के साथ देख लेते, ये पास्ट है तो आप फिर उस तरीके से चले आते, राइट। सो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली एवरीवन वाज क्यूरियस एज टू व्हाई द एम्प्लॉइज वर लीविंग। सब लोग ना बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए थे कि भाई सारे एम्प्लॉइज छोड़ क्यों रहे हैं इस जॉब को, और इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होता है। डन, ओके चलिए 24th पे आते हैं। There blank no general rule without some exception। No general rule without some exception। अब यहां पर आपके पास there है, there और there जब भी आता है आप क्या करते हो, आप आगे जो भी verb के सब्जेक्ट लगा होता है उससे पता लगाते हो कि verb क्या होगा। अब यहां there है, there बात कर रहा है no general rule की, राइट। जनरल रूल एक है, रूल्स की बात तो नहीं हो रही, तो एक है तो सिंगुलर है, यानी आप यहां पर सिंगुलर वर्ब यूज करोगे किसके अकॉर्डिंग, जनरल रूल के। तो हैव हटा दो, आर हटा दो। सो देयर हैज नो जनरल रूल कि देयर इज नो जनरल रूल, देयर इज नो जनरल रूल, राइट, क्योंकि देयर हैज का यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे ऑप्शन सी, देयर इज नो जनरल रूल विदाउट सम एक्सेप्शन। भाई कोई भी रूल हो तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आ ही जाता है, राइट। आप पढ़ते भी हो कई कबार, लैंग्वेज में एक्सेप्शन होते हैं, मैथमेटिक्स में होते हैं, साइंस में होते हैं, एवरी टाइम यू गेट एन एक्सेप्शन जो आपको ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा 24th का, ऑप्शन सी, इजी, ओके। आते हैं 25th पे, 1/4 ऑफ हिज लाइफ ब्लैंक ओवर। जब भी आपको फ्रैक्शन, परसेंटेज
और क्या चीज़ें बताई थी मैंने आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको, राइट, अब पिछले इंटरमीडिएट वाले वीडियो में। सो ऑल दोज थिंग्स जो भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर वो सिंगुलर की बात करता है, लाइक एक पर्टिकुलर चीज़ का कोई भी परसेंटेज हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, वो सिंगुलर का फ्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली वो प्लूरल तो हो नहीं जाएगा, राइट। तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बट वहीं अगर आपको मल्टीपल चीजें दी हुई हैं एंड उसका फ्रैक्शन, उसका परसेंटेज है, देन डेफिनेटली आप उधर पर देख लेना कि वो प्लूरल आ रहा है क्या, एंड यू विल गेट द प्लूरल वर्ब। यहाँ पे बोला है 1/4 ऑफ हिज लाइफ, उसकी जिंदगी का 1/4 हिस्सा में भी, राइट। तो जिंदगी एक है, राइट, उसका 1/4 हो, 2/4 हो, कितना भी परसेंटेज हो, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सिंगुलर, करेक्ट। सो व्हाट यू विल गो विथ 1/4 सिंगुलर वर्ब। सो 1/4 ऑफ हिज लाइफ, हैव नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता, वॉज और हैज। सो वॉज ओवर की हैज ओवर, उसके पास ओवर है कि वो ओवर हो चुकी है, ओवर हो चुकी है, राइट। ओवर क्या होता है, जो होगा, राइट। सो आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा कि उसकी 1/4 जिंदगी ऑलमोस्ट जा चुकी है, यानी कि इतनी उसकी एज हो गई है। दैट इज व्हाट इज द आंसर। सो हमेशा फ्रैक्शन, परसेंटेज जो भी होता है, प्लीज बी अवेयर ऑफ कि एग्जैक्टली वो सिंगुलर का है कि प्लूरल का, एंड यू विल गेट योर आंसर वेरी इजीली। डन, ओके। 26th है, देयर ब्लैंक टू मेनी पीपल स्टफ्ड इन दिस कार। तो देयर जो है वो किस पे बेस्ड होगा, ऑब्वियसली आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हेयर और देयर हमेशा बात करते हैं वर्ब के बाद रखे हुए सब्जेक्ट की। तो देयर टू मेनी पीपल, यानी टू मेनी हटाओ, आप पीपल पे आओ, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। लोग यानी ऑब्वियसली पर्सन नहीं है, मोर देन वन है, प्लूरल है, तो देयर के बाद प्लूरल वर्ब लगाओगे। सो देयर इज हटाओ, हैज हटाओ, और बस आर और हैव बचता है। सो देर आर टू मेनी पीपल कि देर हैव टू मेनी पीपल। सो देर हैव तो कुछ होता ही नहीं है, देर आर टू मेनी पीपल स्टफ्ड इन दिस कार, यानी कि इस कार में बहुत सारे लोगों को भर लिया है, ठीक है। जितनी जगह नहीं है उतना आपको पता ही है, जब बहुत मतलब बड़ी बड़ी फैमिली होती है तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो कार में, डिक्की में, ऊपर, हर जगह कार में लोग भरे पड़े हैं। दैट इज व्हाट इज आर टू मेनी पीपल स्टफ्ड इन द कार। डन, ओके। चलिए 27th, It was one of those films that blank you emotionally drained. ये उन कुछ मूवीज में से थी जो कि आपको इमोशनली ड्रेन्ड, यानी बहुत ही इमोशनल मूवी थी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब आपको जहां पे वन ऑफ दिख गया, बस वहां नजरें टिका के रखो, बाकी जगहों से एक्सट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट वॉज आ गया, कुछ भी आ गया, रहने दो, वन ऑफ दोज फिल्म है आपका मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो अचीवर्स में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, हो सकता है बिल्कुल स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स और जो मेन सब्जेक्ट है उसके बाद इतने सारे वर्ड्स दे दे कि आप इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कि यू डोंट इवन गेट एन आंसर। सो आप ये सब हटाकर सीधे वन ऑफ दोज फिल्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, एंड यू नो वन ऑफ प्लूरल का मतलब ही होता है सिंगुलर वर्ब। सो वन ऑफ दोज फिल्म्स सिंगुलर वर्ब आएगा, राइट। सो पहले तो वॉज, ठीक है, सिंगुलर है, लीव सिंगुलर है, लीव हटाओ, हैव लीव हटाओ। अब पढ़ो, वॉज लीव कुछ होता है क्या, नहीं होता, तो ये भी हटा दो। वॉज लीविंग होता है, आईएनजी होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, लीव्स, यानी कि सिंगुलर। सो इट वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स दैट लीव्स यू इमोशनली ड्रेन्ड। डन, ओके। चलिए आ जाते हैं 28th क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल ब्लैंक डिक्रीज्ड दिस ईयर। अ नंबर, द नंबर अब याद हो गया होगा आपको। अ इनडेफिनेट आर्टिकल है तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करोगे, प्लूरल का करोगे, क्योंकि इनडेफिनेट है यानी पता ही नहीं है, तो हम प्लूरल मानेंगे। द नंबर हो, द डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ क्या है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन देख के घबराना नहीं है, द नंबर पे ध्यान लगाएं, द नंबर है, डेफिनेट है, सिंगुलर वर्ब होगा। गो विथ समथिंग सिंगुलर, हैव हटा दो, आर हटा दो, बचा इज, बीइंग और has. So the number of children in the school is being decreased, या number of children in the school has decreased this year। भाई इस साल कम हो गया है, तो something जो कि अभी थोड़े टाइम पहले स्टार्ट होके खत्म हो गया है, that is going to be what, present perfect, right। तो आप क्या करोगे उसको, has decreased this year। So this is one of the questions जहां आपको tense का भी इस्तेमाल और अच्छे से समझ आ गया। वैसे we have been following that in entire like 30 questions। So इस तरीके से आपको फॉलो करना है tense और subject verb concord का एक इंटीग्रेशन। डन, ओके। चलिए 29 पे आते हैं। एवरी बर्ड ब्लैंक इट्स ओन नेस्ट। एवरी बर्ड, एवरी मतलब हर एक पक्षी हो गया, हर एक हुआ ना एवरी, तो हर एक मतलब सिंगुलर, गो विथ सिंगुलर वर्ब। सो एवरी बर्ड लाइक्स, लाइक इज आर, तो आप सीधे सीधे लाइक और आर हटा देंगे। अब एवरी बर्ड लाइक्स इट्स ओन नेस्ट कि एवरी बर्ड इज इट्स ओन नेस्ट। भाई हर पक्षी खुद का एक घोंसला है, कि हर पक्षी को खुद के घोंसला ही पसंद होता है,
ये ज्यादा बेटर है, राइट? पक्षी खुद का घोंसला कैसे हो सकता है? सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, लाइक्स इट्स ओन नेस्ट। सो अब तीसरा चीज जो है यहाँ पर टेंस और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड तो है ही, साथ ही साथ आपको समझ आ गया होगा कि मीनिंग वाला जो सेंस है वो भी हमें अप्लाई करना होता है समटाइम्स टू अंडरस्टैंड कौन सा बेस्ट फिट है। डन? ओके, चलिए आ जाते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज द कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल एक ऐसा शब्द है जो कि उन शब्दों की कैटेगरी से आता है जिसे हमेशा आप प्लूरल मानते हो, ठीक है? तो कैटल इज मत कर देना, द कैटल आर करना, बिकॉज कौन ग्रेस कर रहा है, कौन घास खा रहा है फील्ड में? कैटल, यानी कि क्या हुआ? बहुत सारी गाय भैंसे, राइट? सो यहां आप प्लूरल की बात कर रहे हो, दैट्स व्हाई यू विल गो विद प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर हटा दो, सबसे पहले इज हटा दो, हैज हटा दो। नाउ द कैटल हैव ग्रेजिंग कि आर ग्रेजिंग? उनके पास ग्रेजिंग नहीं है, वो ग्रेस कर रहे हैं, वो घास खा रहे हैं। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। डन? तो ये कैटल वाला प्लीज ध्यान में रखना कि वो प्लूरल वर्ब यूज करता है। सो दिस इज हाउ यू गेट 30 क्वेश्चंस टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस इज हाउ वी हैव एंडेड द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, कैसे कहाँ वर्ब को इस्तेमाल करना है वो क्लियर हो गया है एंड वी आर डन विद द टॉपिक। बट येस, यू हैव टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू गेट बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम। सो प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चंस, सीधे टॉपिक खत्म होने के बाद भूल नहीं जाना है एंड मेक श्योर जितने भी टॉपिक्स पहले पढ़े हुए हैं डू रिवाइज देम एंड डू फॉलो ऑल दी क्वेश्चंस जो भी कराए हैं एंड येस ऑल्सो सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। डन? ओके, चलिए अब फटाफट से वेबसाइट के बारे में डिस्कस करते हैं बिकॉज दिस इज हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट सो मेनी डिफरेंट कोर्सेज एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन जस्ट गेट टू द वीडियोज इन अ वेरी इजी मैनर। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट का नाम टाइप करके ओपन करते हो आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज आ जाता है। अब इस पेज पे आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं दैट यू कैन चूज टू वॉच द वीडियोस। सो दीज आर दी ऑप्शंस, ठीक है? तो आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, नीट, देन यू हैव यूपीएससी, जैप कैप, बैंक इंश्योरेंस, एसएससी, आरआरबी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो डेफिनेटली लाइफ में कोई ना कोई तो पढ़ ही रहे होगे। सो वट एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एंड ऑल्सो दी कोर्सेज, अगर आपको लगता है कि मैं अभी से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी थोड़ी बहुत तैयारी करना स्टार्ट कर दूं, देन इट्स अ ग्रेट स्टेप, ट्रस्ट मी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली वॉच द वीडियोस फ्रॉम द वेबसाइट ताकि आप इजीली पहुंच जाओ और आपको ना बहुत ज्यादा मेहनत ना करने पड़े टू रीच टू द वीडियोस। ऑल्सो यू हैव टू चूज वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी। सो लेट्स जस्ट टेक अ डेमो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी ओलंपियाड का कोई टॉपिक पढ़ना है, सो क्लिक ऑन इट। वंस यू विल क्लिक ऑन इट यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्प्लेड। अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है क्लिक ऑन इट अगेन। सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन सपोज क्लास 10th आईईओ। जैसे ही क्लिक करोगे यू विल गेट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो भी पढ़ना है आपको, क्लिक ऑन दैट। तो इतना आसान होता है, जस्ट क्लिक करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे ही क्लिक किया सिलेबस ओवरव्यू पे एंड यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। अब पढ़ो, नोट्स बनाओ बढ़िया, और उसी तरीके से वापस बैक बटन पे जाके जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ो। अदरवाइज यू कैन अगेन go and choose whatever subject, course or class you want to study. Clear? So it becomes very easy, right, from the website. So just go and visit magnetbrains.com at least for once. Done? Okay. Also जो बच्चे नए हैं, let me tell them कि एक proper schedule already designed है and defined है for Olympiad videos। तो आपको हर Monday, Tuesday, Wednesday ठीक सुबह 10 से लेके शाम के 7 बजे तक Olympiad के वीडियोस मिल जाते हैं। सबसे पहले 10 बजे IEO, then 1 बजे Mathematics Olympiad, 4 बजे you get National Science and 7 बजे you get IGKO। So please follow this particular schedule so that you don't miss the videos on the days जो आते हैं, ताकि ना फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे पाइल अप ना होते रहे वीडियोस कि आपको फिर ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। सो मेक श्योर इन्हीं डेज पे आप इन सबको पढ़ लो। डन? ओके, चलिए। So we are done with the discussion of the important topic which is subject verb concord, subject verb agreement और concord जिस भी नाम से आप इसको जानते हो, and we have solved a lot of questions. So please make sure that you follow all the rules and you follow that golden rule जो introduction में पढ़ा है, and this is how this topic will be very easy for you. Trust me upon it. Clear? All right, चलिए. So we will meet very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.